गाइस, फ्लैश हमारे पास नामुमकिन है। ये हमारा आखिरी सफर खत्म होता है। ओए, ये ब्लैक मुंबा पागल हो गया है क्या? इतनी मुश्किल से वो मोती मिला था, अब ये टोपी डालकर उसे उड़ा रहा है। बॉस, तुम पागल हो गए हो क्या? मौत सामने खड़ी और तुम पागलों की तरह हंस रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मौत को अपनी उंगलियों पे घुमाता है ब्लैक मुंबा। सामने मौत नहीं, दूसरी दुनिया का बंद दरवाजा है, और ये मोती उस बंद दरवाजे की चाबी है। ओह माय गॉड, समुंदर शांत है और चारों तरफ पानी भी काला है। ये कौन सी दुनिया है? ये मेरी दुनिया है, समुद्री लुटेरे की जादुई दुनिया। गाइस, अब हम यहाँ से वापस पृथ्वी लोग कैसे जाएंगे? ओए, मुझे तो क्या लगता है ये तूफान के पहले के आने की शांति है। मुझे तो लगता है अब सुनामी भी आएगी। अब सुनामी नहीं, सैलाब आएगा, ब्लैक मुंबा की शक्तियों का सैलाब। शकूर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम नाग बन गए हो। हाँ मेरी आऊ, मैं नाग ही बन गया हूँ। मैंने उस बाबा से वरदान लिया है कि मैं जब चाहूँ तब नाग बन जाऊं। अगर तुम सच में इच्छाधारी सांप बन गए हो तो तुम अभी अपने असली रूप में आ जाओ। लेकिन उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। कर लो कर लो। क्यों? आंखें बंद करो ना मेरी आऊ, तभी तो मैं असली रूप में आऊंगा ना। मैं आ गया हूँ। मैं हूँ ब्लैक मुंबा, पीता हूँ दुश्मनों के खून का खंभा। अब मेरे रोम रोम में खून नहीं, महाशक्तियां बह रही है। अब इस जहाज का पुर्जा पुर्जा मेरे उंगलियों के इशारे पे नाचेगा। देखो, तुम हमें मत मारो, वरना तुम्हें दूसरी चीजें लाके कौन देगा? अब ब्लैक मुंबा को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब इस सफेद और काले जादूगर की आहुति देते ही गुफा का कवच खुल जाएगा। आओ, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। फिर से आँख बंद करो। हाँ, करो करो करो। लो, कर लिया बंद।
बन गए नाग। एक मिनट एक मिनट। बन गया। अब अपनी आंखें खोलो। शकूर, अगर तुम सच में सांप हो तो तुम ये सांपों की बोली भी समझ जाओगे। ये शकूर कोई सांप नहीं है, पागल आदमी मुझे पकड़कर तंग कर रहा है। मुझे बचा लो, वरना मैं टोपली के अंदर बाहर करके पागल हो जाऊंगा। शकूर, जरा कुछ बोलो ना, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। मेरी आवाज? बोलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा। आओ, मेरी आओ के लिए तो मैं बहुत बोलूंगा। आओ, मैं नाग हो गया और तू नागिन, तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हो गए ना। क्यों ना हम दोनों अब शादी करके एक बंधन में बंध जाए, यानी हम और तुम और हम। है ना बेवकूफ, नागिन को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, मुझसे शादी करेगा? आज तुझे मैं मार मार के ना बर्बाद कर दूंगी। अरे मेरी आओ, हाँ, एक काम है दीदी, इस मौसम में आप ठंडे पानी से नहाने की कसम खा लीजिए। तू पागल है क्या? इतनी सर्दी है, गर्म पानी से नहाने में तो मेरी जान निकल रही है। अगर ठंडे पानी से नहाऊंगी तो जानता है क्या होगा? क्या होगा? आप अपनी सास से पहले परलोक सिधार जाओगी। सॉरी। चुप हो, तू एक दिन के लिए चुप नहीं रह सकता? हाँ, ये क्या है? रोज बात पर मुझे परलोक भेजता रहता है। अरे यार, हाँ, वैसे माँ जी ने क्या आइडिया दिया ना दीदी। आप चुप, मेरा मतलब मौन व्रत क्यों नहीं रख लेती है? सिर्फ चुप ही तो रहना है। मौन व्रत? लेकिन क्यों? माँ जी, वो मेरी आंख फड़क रही थी ना, तो मैंने सोचा कि कोई मन्नत रख लेती हूँ, आदित्य और बच्चे सही सलामत घर आ जाएंगे। अरे नहीं बहू, मौन व्रत रखना इतना आसान नहीं होता है। अगर तुमसे व्रत टूट गया तो पता है बच्चों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। नहीं, तुम कुछ मत रखो। अरे नहीं माँ जी, 1-1.5 घंटे में तो आदित्य बच्चों को लेकर आ ही जाएंगे ना, और इतनी देर तो मैं चुप रह ही सकती हूँ। मैं तुम्हें मारूं, इससे अच्छा होगा कि तुम समुद्री राक्षस के निवाले बन जाओ। उसका ध्यान तुम्हें खाने में होगा और मैं खतरनाक उबलते टापू पर जाके वो बत्ती लूंगा जो मुझे काली गुफा तक जाने की दिशा दिखाएगी। अगर उस राक्षस को पता चल गया कि कोई वो बत्ती ले रहा है तो वो उस बत्ती को चकनाचूर कर देगा और मैं अपने अगले पड़ाव तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अभी समुद्री राक्षस से कैसे बचे? ये हमें नीचे से लपक कर सीधा ऊपर पहुंचा देगा। गाइस, बाय बोलो। बॉस, अब इससे बचना तो नामुमकिन है। ये तो हमारे पीछे हाथ होकर ही पड़ गया। अगर बचना तो तुम लोग जल्दी से पानी में कूद के टापू तक पहुंचो। नहीं अभी हम तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। गाइस, मुझ पर भरोसा करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं ना इस राक्षस की ताकत से ब्लैक मम्मा का पूरे जहाज को चकनाचूर कर दूंगा और पागल को लेकर ही वापस लौटूंगा। गाइस, ब्लैक मम्मा की सिर को डुबाकर उससे जीतने का सभी आई एक मौका, प्लीज। ठीक है माया, चल। राक्षस इधर आ।
मार मुझे, मार। कहीं जहाज के साथ साथ अभी भी तो नहीं। ऐसा मत बोल, अभी को कुछ नहीं होगा। अगर अभी को कुछ हो गया तो हम आंटी को क्या जवाब देंगे? और मैं बोल रही हूँ ना, अभी को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी कर दी। बस। अरे मौन व्रत आपने बच्चों के लिए रखा और हमारी आफत आ चुकी है। हे भगवान, इतने ठंडे के मौसम में भी आपको गर्मी लग रही है। हवा खानी है? ठीक है, अभी खिड़की खोलता हूं। हाँ? क्या? माँ जी, मुझे तो लग रहा है दीदी को हवा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। आपको टोना टोटका कीजिए। अरे डुकू, दीदी है ना तुम्हारी कुछ और कहना चाहती है। देख तो सही से। माँ जी, दीदी चाहती कि पंखे या खिड़की हवा नहीं चाहिए। वो चाहती उनका भाई स्वयं गोल गोल घूमे। हाँ। लेकिन दीदी ऐसा क्यों चाहेगी? अब हमको क्या पता है ऐसा क्यों चाहेगी। एक तो आप औरतों के दिमाग में क्या चलता हमको नहीं सूझता। वो जो कह रही करिए ना, हमारे दिमाग का फ्यूज मत उड़ाइए। बच्चू, अब तू भी देख ले कि मैं कैसे तुम्हारा फ्यूज उड़ा दी हूँ और तुझे हवा में घुमाती हूँ। घूमते रहना। जजन तो ममंत्रम इच्छा पूर्तियम। लगता है जहाज के साथ साथ अभी भी डूब गया। वो अब तक आया क्यों नहीं? ओफ, वो ढक्कन, मैंने कहा ना अभी को कुछ नहीं होगा। ठीक काम आया तूने। मेरे विश्वास ने मेरी जान बचा ली। वहां तो इधर ही रहे, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? विशु, देख वहां पर एक दलदल है। मेरे पास एक आइडिया। तू अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर और आसपास जितने भी पत्ते होते हैं ना, तू उन्हें ना उसके ऊपर रख के उसे कवर कर दे। और जैसे ही वो आएगा वो सीधे उसमें चला जाएगा। आर्या पार जीते विशु की रफ्तार। आर्या पार जीते विशु की रफ्तार। तुम तीनों ने ब्लैक मुंबा को धोखे से दलदल में फंसाया। मैं तुम अब कुछ नहीं कर सकते ब्लैक मुंबा। तुम यहाँ पर फंस गए हो। तुम इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। हमने पापा को भी आजाद कर दिया। ये देखो। बच्चे, तुम्हारे हाथ में सफेद नहीं काला जादूगर लगा है। वो आदित्य नहीं गुरुकाल है। ओह नो बॉस, लगता है तुम जल्दबाजी में अंकल की बच्चे गुरुकाल को ले आए। लेकिन अगर गुरुकाल है तो पापा कहाँ पर है?
इतना सोचो मत बच्चों, सिर्फ मैं ही तुम्हारे बाप को बचा सकता हूँ। उसके बदले तुम्हें ब्लैक मुंबा को इस दलदल से बचाना होगा। उसके बदले में मैं तुम तीनों को इस टापू पर जिंदा छोड़ दूंगा। नागिन ने अगर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी आऊ हो जाएगी। वैसे तो आज मैं उसके लायक लंबा भी बन गया हूँ। कहाँ है मेरी आऊ? आऊ क्या हुआ? क्यों? शकूर, तुम अचानक इतने लंबे कैसे हो गए? अरे अब जैसे भी हुआ हूँ, अब तो मैं तुम्हारे काबिल हो गया ना, तुम्हारे बिरादरी के लायक। देखा देखा देखा, अब मना मत करना। अब शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दो बस। मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दूंगी, पर वो क्या है ना, सबसे पहले हम ना हमारे होने वाले पति के ना पैर छूते। अगर मैं चाहूं तो तुम तीनों के खून के खंभे बना के पी जाओ, लेकिन ब्लैक मुंबा के भी कुछ उसूल है। ब्लैक मुंबा अपने वादे से नहीं मुकरता। वादे के मुताबिक मैंने तुम्हारे बाप को डूबने से बचा लिया है और तुम तीनों को भी इस टापू पर जिंदा छोड़कर जा रहा हूं। मैंने तुम्हें नहीं मारने का वादा किया था, लेकिन तुम्हें किसी और के हाथों से नहीं मरवाने का वादा नहीं किया था। ब्लैक मुंबा तुम्हें मारेगा, लेकिन समुद्री राक्षस के हाथों। मैंने तुम्हारी गंध पूरे समुद्र में फैला दी है। अब वो अपने शिकार को सूंघता हुआ पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तड़पा तड़पा के मारेगा।